Assalamu alaikum. Today we are going to learn about interrogative pronouns. As we have already learnt about personal pronouns and the different cases like subjective, objective, possessive and reflexive cases. Actually, interrogative pronouns are also used as relative pronouns when they are used as conjunctions to join two sentences together. आज हम सवालिया इसमें ज़मीर पढ़ने जा रहे हैं जो मुताल्लिका फ़ेल इज़ाफ़ती के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं या एज कंजंक्शंस हरूफ अत्फ़ के तौर पर भी जब ये दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं. Interrogative pronouns are used often to ask questions about the things we are not aware of yet. तो हम स्टार्ट लेते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ है. So let's read about the interrogative pronouns. A word, interrogative pronoun is a word that is used to ask questions or finding out more information about someone or something. सवालिया इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए पूछा जाता है. Like all pronouns, interrogative pronouns stand in for nouns. तमाम अस्माए ज़मीर की तरह सवालिया अस्माए ज़मीर भी nouns की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. Such nouns are called antecedents and the antecedents are the answers to the questions. ऐसे तमाम नाम साबके कहलाते हैं या antecedents कहलाते हैं और यही antecedents इन सवालात के जवाबात होते हैं. The five main interrogative pronouns are used as पांच मरकज़ी अस्माए ज़मीर जो हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं. दे आर हु, whom, whose. दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर पीपल. ये अमूमन लोगों के बारे में पूछने से मुतालिक होते हैं. या what and which, ये बेसिक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. what और which जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. which is also sometimes used for people as well in normal or customary language. However, tahum, the words whatever, whoever, whomever, whatsoever are also used as interrogative pronouns. ये अल्फाज कुछ भी, कोई भी, किसे भी या कुछ भी, ये भी बतौर सवालिया अस्माए ज़मीर के इस्तेमाल होते हैं. Though they are less common, अगरचे ये कम इस्तेमाल होते हैं. Who, whom, whose, ये आमतौर पर हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं. What and which are used for objects, ये अशिया के लिए, चीज़ों के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं जब उनके बारे में पूछा जाता है. Who, like, who are you, आप कौन हैं. Who is our prime minister, कौन हमारा वज़ीर आज़म है. Whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं. Whom do you trust the most, आप सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करते हैं. Whom do you want to meet in the morning, आप सुबह के वक्त किससे मिलना चाहते हैं. Whose possession के लिए इस्तेमाल होता है या रिलेशनशिप के लिए. Whose brother is knocking at the door, किसका भाई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. Whose dog is barking at midnight, किसका कुत्ता आधी रात को भौंक रहा है. Similarly, what और which हम ऑब्जेक्ट्स के लिए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. What are you doing, आप क्या कर रहे हैं. What do you want to have in your dinner or lunch, आप अपने डिनर या लंच में क्या खाना चाहते हैं. Which is your favorite color, कौन सा आपका पसंदीदा रंग या कलर है. Which fruit do you like the most, कौन सा फल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दरअसल सवालात पूछने या दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली मज़ीद ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि नॉर्मल या यूजुअल इंग्लिश में तो इस्तेमाल नहीं होते, ताहम ये भी कंसिडर किए जाते हैं एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जस्ट लाइक however the words whatever, whoever, whomever, whatsoever are also used as interrogative pronouns. इसी तरह जो कुछ भी है या कोई भी है या किसे भी आप या जो कुछ भी है, ये वाले प्रोनाउंस भी बतौर सवालिया अस्माए ज़मीर के इस्तेमाल होते हैं. दो दे आर लेस कॉमन, अगरचे ये कम मुश्तरक या आम है.
अदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड, दूसरे या दीगर सवालिया अस्माए ज़मीर मुश्तमिल हैं वाई पे, क्यों, क्यों कर, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे. Do remember that interrogative pronouns also function as conjunctions to join two sentences together. ये बात भी याद रखने के लायक है कि इंट्रोगेटिव या सवालिया अस्माए ज़मीर जो हैं वो बतौरे कंजंक्शंस के भी इस्तेमाल होते हैं दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए. वहाँ पे फिर इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. वाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं. वाई डू यू लाफ एट चिल्ड्रन, आप बच्चों पर क्यों हंसते हैं. इसी तरह व्हेन वाज कायद आज़म बॉर्न, कायद आज़म कब पैदा हुए थे. व्हेन डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह सवेरे कब जागते हो. सिमिलरली वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. वेयर इज़ योर स्कूल सिचुएटेड, आपका स्कूल कहाँ पर वाक़या है. हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे सीखते हैं, आप कैसे मुताला करते हैं. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, आप इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ कैसे अदा करते हैं. हाउ डू यू डू मीन्स आप कैसे हैं या आपकी तबीयत कैसी है. हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ डेज़, आजकल आपका भाई कैसा है. तो इस तरह के सवालात हम इनसे बनाते हैं, इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से. ये बात भी याद रखने के लायक है कि यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये तमाम, इनको हम एज रिलेटिव प्रोनाउंस भी यूज़ करते हैं दो फिक्रों को आपस में जोड़ने के लिए. डू रिमेंबर दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आल्सो फंक्शन एज conjunctions to join two sentences together. Then they are called or termed as relative pronouns. They are not termed as interrogative pronoun then just because there is no question mark at the end of such kind of sentences. Just like मिसाल ये है कि इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम एज मुतालका फ़ेल इजाफती के इस्तेमाल करते हैं जब हम दो फिक्रों को आपस में जोड़ते हैं. उस वक्त वहाँ पर उनके वो मीनिंग्स नहीं होते जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनके मीनिंग निकलते हैं. मतलब इसका ये होता है, जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई सा द बॉय हु स्टोल योर पर्स, मैंने उस लड़के को देखा जिसने आपका पर्स चुराया. अब यहाँ पर हम हु का माना किसने या कौन सा या कौन नहीं करते बल्कि जिसने करते हैं. सवालिया की जगह उसका रिलेटिव या मुताल्लिका मानी हम लेते हैं और वहाँ पर इन्हें फिर रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है और ये एज कंजंक्शन के इस्तेमाल होते हैं दो फिक्रों को आपस में जोड़ने के. वी यूज़ द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज बिलो. हम मंदरजा झैल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या सवालिया अस्माए ज़मीर इस तरह इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ हु टू आस्क अबाउट अ सब्जेक्ट और पर्सन. मतलब हु आर यू, आप कौन हैं. हु इज़ लुकिंग फॉर यू, कौन आपको ढूंढ रहा है. whom, we use whom to ask about indirect object or person. हम whom इस्तेमाल करते हैं indirect object या indirect person के बारे में. Just like whom do you want to see, whom do you support, whom do you swear to support, आप किसका साथ देने की कसम या हल्फ उठाते हैं. या whom do you want to support, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं. इसी तरह whose है, we use whose to ask about possession or relationship. हम whose इस्तेमाल करते हैं मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर करने के लिए. whose dog barks a lot, किसका कुत्ता ज़्यादा भौंकता है. whose brother want to see you now, किसका भाई आपसे अभी मिलना चाहता है. which, we use which to ask about choice or comparison. which is your favorite color, which book do you like the most, कौन सी किताब आप ज़्यादा पसंद करते हैं या कौन सा कलर आपका ज़्यादा फेवरेट है, पसंदीदा कलर है. Similarly, we use what to ask about direct object. What are you doing? What is this? आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है. What do you like to have in your dinner? आप अपने रात के खाने में क्या खाना पसंद करते हैं. What do you like to have in your dinner? इसी तरह when, we use when to ask about time. when हम इस्तेमाल करते हैं वक्त के बारे में पूछने के लिए. when do you wake up, आप कब जागते हैं.
व्हेन वाज कायद आज़म बॉर्न, कायद आज़म कब पैदा हुए थे। सिमिलरली हम वक्त के बारे में पूछने के लिए व्हेन को ही मोस्टली यूज़ करते हैं। वी यूज़ वेयर टू आस्क अबाउट प्लेस। हम वेयर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं जिसका मतलब कहाँ होता है। हम जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म का मकबरा कहाँ है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप कहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या सीखते हैं। और वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वी यूज़ वाई टू आस्क अबाउट रीज़न। हम वाई इस्तेमाल करते हैं वजह जानने के लिए। वाई मीन्स क्यों या क्यों कर। वाई आर यू लेट टुडे, आप क्यों आज लेट हैं। वाई डू यू लाफ एट दैम, आप उन पर क्यों हंसते हैं। वाई डू यू नॉट पे अटेंशन, आप तवज्जो क्यों नहीं देते। वाई डू यू नॉट स्टडी, आप पढ़ते क्यों नहीं हैं। यूज़ हाउ टू आस्क अबाउट कंडीशन। हम हालत या किसी शर्त के बारे में जानने के लिए हाउ इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है कैसे, क्यों कर। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है। हाउ डू यू स्टडी नाउअडेज, आजकल आप कैसे पढ़ते हैं। हाउ एम आई टीचिंग यू, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट में लाजमन बताइएगा। इसी तरह हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। दीज प्रोनाउंस हेल्प पीपल कम्युनिकेट बेटर। ये प्रोनाउंस या ये सवालिया अस्माए ज़मीर लोगों को एक दूसरे के साथ ताल्लुक या इतलात फराहम करने में मदद देते हैं। एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया को एक काबिल समझ चीज़ बनाते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। विदाउट दैम यू वुडंट बी एबल टू आस्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफाइंग डिटेल्स। इनके इस्तेमाल के बगैर आप मज़ीद मालूमात हासिल नहीं कर सकते या उस हासिल करने के काबिल नहीं होंगे या उन डिटेल्स उन तफासील को क्लैरिफाई या जस्टिफाई करने के काबिल नहीं होंगे। दैट्स द रीज़न we use them a lot during our daily conversation, to ask about things, to ask about people, to ask about the condition, to ask about direct or indirect object, or the things we like, we prefer to be with us. तो इन तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को समझने के लिए हम एक दूसरी क्लास लेंगे जिसमें हम इनके इस्तेमालात को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको मज़ीद इन पे ग्रिप और कमांड हासिल हो जाए। एंड यू मे बेटर यूज़ दैम इन योर डेली कन्वर्सेशन, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम you will get somewhat fluency in asking people questions regarding time, place, reason, condition, or their choices, direct and indirect objects as well. Thank you for today.